स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C. Show that ABCD is a square. Second, diagonals BD bisect एंगल B as well as एंगल D. एक्चुअली क्या होता है कि रोम्बस में और स्क्वायर्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो उसको प्रूफ करा रहा है। वो प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की और रोम्बस की। तो हमारे पास क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास है क्या। दूसरी हम बात करते हैं प्रूफ क्या करना है, कैसे करना है। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पहली चीज़ तो ये बच्चे कि जो आपको प्रूफ करना है उसी तरह की आप फिगर ले लें, थोड़ा सा आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ये हमें ए स्क्वायर शो करना है। बहुत सुकून से, बहुत आराम से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन करें बेटे, उसको टाइम दिया करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से समझिए, लिखिए। जब आप उसको सेकंड टाइम प्रैक्टिस करें फिर खूब स्पीड के साथ करिए। तो ABCD आपको स्क्वायर शो करना है। अब आपसे क्या कह रहा है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो गिवन ये है कि ये रेक्टेंगल है। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो हमारे पास क्या है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं और यहां ले लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, फिर हम उसकी वजह से गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. आपको जो प्रूफ करना है, प्रूव आपको ये करना है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है और आपको ये शो करना है AC हमारा डायगोनल बच्चे ये है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंड बच्चे ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो जब आप इसको स्क्वायर शो कर देंगे, फिर आपको शो करा रहा है कि ये शो करना कि BD डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। फिर आपको ये शो करना स्क्वायर एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ये प्रूफ करना। तो अब बच्चे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई हमें क्या गिवन है। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, जब हमारे पास रेक्टेंगल होता है तो ये होता है पैरेललोग्राम। इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री। और तीसरी बात यह है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ही आपको ये कह दिया कि ये रेक्टेंगल है तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। दूसरा, आपको शो करना है कि स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर शो करना है तो इट इज ए पैरेललोग्राम। इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा, स्क्वायर शो करना है तो वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री, तो वो भी हमारे पास है। तीसरा, जो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी जो जिसमें प्रॉपर्टीज हमने बताई हुई हैं उस वीडियो में है। अगर आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ो
तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। तीसरी चीज़ अब आपको जो करनी है वो सिर्फ इतना सा करना है बेटे कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो ये तो हम बाद में ले लेंगे, डायगोनल्स वाली तो कहानी। अगर मुझे इसको स्क्वायर शो करना है तो बच्चे मुझे सिर्फ ये शो करना है रेक्टेंगल में, क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री है, कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दूं। अगर मैं किसी तरीके से इस साइड को इसके इक्वल कर दूं तो दिस रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर। तो हमें समझ में आ गया। और वो कितना इजी है, आपको ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एडजेसेंट साइड इक्वल करने हैं, तो इसको इसके इक्वल मत करिए, इसको इसके इक्वल करिए। ये हमारे पास है ना, ये हमें इक्वल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है बच्चे, तो एक इक्वल हो गया 1 = 2, और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ये गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और क्योंकि आपने इस एंगल को इसके इक्वल लिया है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। देखो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में बच्चे ये एंगल इसके इक्वल होता है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, एंड लाइंस आर पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स होते हैं। ये सारे पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में क्या होता है कि ये एंगल्स बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ तो गिवन है, तो इसलिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या कहोगे, ये साइड इसके इक्वल। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 डिग्री भी है और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली तो कहानी ये हो गई कि स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो गया तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। दूसरा जो पार्ट आप करोगे कि सर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी, एंगल बी एंड डी, तो वो तो ईजी हो जाएगा बेटे। अब अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया और आपको मालूम है कि ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, ये साइड इसके इक्वल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये कॉमन है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप कहेंगे दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो फिर आपके पास क्या हो गया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। समझ में आया कि भाई अगर रेक्टेंगल है तो ये मेरे पास है, अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे ये करना है। तो दो चीजें मेरे पास थी, इट इज अ पैरेललोग्राम, वन एंगल इज 90, ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, वो जो मेरे पास डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है उससे हो जाएगा। तो जब मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पार्ट मुझे क्या करना है कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, अब स्टेप्स लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी, क्लियर। आपसे कह रहा है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इसका हम 1 कहते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3, ठीक, एंगल 2 ए सी बाइसेक्ट्स, या गिवन ही लिख देते हैं, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, गिवन AC is equals to AC common, angle 3 equals to 4, AC bisects angle D, angle C given. So triangle ABC is congruent ट्राइंगल ADC, ठीक है बच्चे। किससे हो गया ये, बाय एंगल साइड एंगल, ये अच्छा। अब क्यों आप क्या करो, ABCD इज ए रेक्टेंगल,
तो यहाँ पे आप कह दीजिए एडजेसेंट साइड इक्वल, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो इन रेक्टेंगल ABCD adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, so it is a square। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है, 1 एंगल 90 डिग्री है, उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो ये साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड्स इक्वल हो गए, ये बस ठीक है, आप ये कह सकते। अब दूसरा पार्ट क्या था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो इसको जब आपको करना है तो इसको भी आप ले लीजिए, 2 पार्ट का क्वेश्चन था आपका ये, ABCD। अब ये आपके पास बच्चे BD है, तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, क्लियर है। आप इसको इसके साथ ले लीजिए, एडजेसेंट के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा, एक इस ट्राइंगल में एक उस ट्राइंगल में। तो AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू DC एंड डायगोनल BD इज कॉमन। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल, जो भी आप लिखना चाहें, इन स्क्वायर। रीजन जरूर लिखा कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखा कीजिए, शॉर्ट से शॉर्ट लिखा कीजिए, इट इज कॉमन। तो ट्राइंगल आपके पास क्या होगा बेटे, ABD इज कॉन्ग्रुएंट CBD बाय ऑल ट्रिपल साइड, ऑल साइड। अब आप क्या कह सकते हो, इसको ले लीजिए 5, इसको ले लीजिए 6, 7, 8, तो 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8, ठीक है, बाई CPC। सो डायगोनल BD bisects एंगल B एंड एंगल D। तो ये है बच्चे, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. Show that triangle APD is congruent CQB, AP is equals to CQ, triangle AQB congruent CPD, AQ is equals to CP and APCQ is a parallelogram। ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है, जिस तरह से आपसे कह रहा है उसी तरह से करते जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेललोग्राम गिवन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। या चलिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं और एक एक पार्ट आपको समझा समझा के करते हैं। चलिए हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो जैसे ही आप पैरेललोग्राम कहेंगे तो आपके पास अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये ABCD के पैरेलल है एंड एज वेल एज AB इक्वल है CD के। AD बेटे पैरेलल है BC के एज वेल एज AD इक्वल है BC, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो आपके पास एंगल्स बनेंगे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम होगा बेटे, प्लीज इधर देखिए, इसमें हम यूज करेंगे और ये हमारे पास डायगोनल होगा बच्चे, तो क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल बेटे इसके इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और
ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ये लाइंस भी पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये चीज़ है। तो हमें ये दिया हुआ है पॉइंट पी एंड क्यू दिया हुआ है सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ज़रा चेक कर लीजिए डी पी कहाँ है बेटे, डी पी है ये, और बी क्यू कहाँ है बेटे, बी क्यू है ये, और ये इक्वल गिवन, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू हमारे पास गिवन। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, ए पी डी सी क्यू बी को कॉन्गुरेंट करिए। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि सर मेरा जो ए पी डी है वो कहाँ पे है। तो ए पी डी बेटे यहाँ पे है, ये है ए पी डी। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सी क्यू बी जो है बेटे वो ये है। आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को फोकस करो और आप चेक करो कि क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इसमें क्या क्या कर सकते हो। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि सर ये जो है ये इक्वल गिवन, ये बी क्यू इक्वल है डी पी के, ये गिवन है बेटे। बहुत सुकून से करिए, कुछ ज्यादा नहीं, एक एक पार्ट को आसान से करेंगे। मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। यस, आपने कहा, आप ये भी ले सकते हो कि सर ए डी इक्वल्स टू बी सी है। ए पी डी में ए डी जो है बच्चे वो बी सी के इक्वल है। रीजन क्या था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये साइड बच्चे, ये वाली जो साइड है ये साइड के इक्वल है। दूसरा ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये जो एंगल है ये इसके, तो अगर हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो दीज एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये भी गिवन, डी पी इज इक्वल्स टू बी। तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स गिवन, थोड़ी एक पार्ट गिवन था, तो 3 पार्ट अगर आपके पास आ गए तो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी। कैसे हो गए बेटे, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे फायदा क्या क्या मिलेगा आपको, इससे फायदा ये मिलेगा कि सर ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी के। तो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ये बस इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी, बाई सी पी सी टी। ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। तो सेकेंड पार्ट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड, और ये बच्चे हमारे पास सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये बस सेकेंड पार्ट। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है, यहां तक ये हमारे पास पार्ट हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सर अब आप ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट करिए सी पी डी। ए क्यू डी कहाँ है बच्चे, ए क्यू डी नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमसे कह रहा है बेटे ए क्यू बी पैरेलल टू सी पी डी। ए क्यू बी, प्लीज ध्यान से देखिए, इसकी बात कर, और सी पी डी इसकी बात कर। अब अगर हमें ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो सेम हमारे पास रहेगा प्रोसेस, हम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे,
सेम प्रोसेस क्या रहेगा बेटे, आपको मालूम है ए बी इक्वल है सी डी के बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी ए बी इज इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल्स टू opposite sides of parallelogram are equal। दूसरा ये पैरेलल भी होती है और ये हमारे पास एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगा। ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं पैरेललोग्राम की साइड्स, ये लाइन है, ये लाइन है, ये डायगोनल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो, तो इस एंगल को आप ले सकते हैं इसके, दैट इज 3 इक्वल्स एंगल 3 equals to angle 4 alternate interior angles। ठीक है। और बेटे हमसे क्या कह रहा था, हमसे ये कह रहा था बेटे जो हमारे पास है कि सर बीपी जो है, बीपी वो डी क्यू बी क्यू जो है वो डीपी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो वो इस ट्राइंगल में भी यूज हो जाएगा। बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, इट इज गिवन। तो आपके पास क्या हुआ, साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड, तो ये जो ट्राइंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारे पास हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट सी पी डी बाई साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो अब आप ये कह सकते हो कि सर ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाई सी पी सी डी। तो इसको अगर हम 2 ले लें और इसको अगर हम 1 ले लें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हमने पहले, ये है हमारे पास ए पी, ये हमारे पास है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, हमने पिछले ट्राइंगल में प्रूव किया, और ये ए क्यू इक्वल्स टू सी पी हमने दूसरे ट्राइंगल में। तो जब दोनों पेयर, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या पैरेलल होते हैं या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, इस तरीके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट स्टेप वाइज था, तो एक से बढ़ के हमें आगे जाना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है। ये हमारे पास है, आपने पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो आपने इस वाले पार्ट को इक्वल कर लिया, फिर आपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और आपने इसको इक्वल कर लिया। जब दोनों पेयर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD show that triangle APB is congruent CQD and AP is equals to CQ। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो सारी देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बगैर डराए आपको चीज़ें बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले जो बेसिक है कि पैरेललोग्राम्स की बेसिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेक्टेंगल की क्या है, स्क्वायर की क्या है, रोम्बस की क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको बताओ, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। पैरेलल लाइंस का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और प्लस प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। तो ये हमारे पास है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ABCD से पैरेललोग्राम। तो जैसे ही उसने ABCD को पैरेललोग्राम दिया तो आपको पता है अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट यहाँ हम अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और फिर हमसे AP कह रहा है परपेंडिकुलर है CQ।
तो हमसे कह रहे हैं ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूडी। प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई हमारे पास एपीबी कहाँ है। सर हमारे पास जो है एपीबी, हमारे पास जो है एपीबी सर ये है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सर ये हमारे पास एपी, और दूसरा हमारे पास कौन सा है सर, ट्राइंगल। दूसरा हमसे कह रहा है सर सी क्यू डी, तो सर सी क्यू डी ये ट्राइंगल। प्लीज आप जो मैं कलर कर रहा हूं आप चेक करो कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स आप इक्वल शो कर सकते हैं क्या। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सोच के आप देखिए कि इन दो ट्राइंगल्स में आप 3 पार्ट कौन से इक्वल शो कर सकते हैं। क्या बच्चे आप ये कह सकते हैं कि सर ए बी इक्वल है सी डी। यस, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किस किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। दूसरी बात यह है, जब मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था जब भी आपको बच्चे नाम गिवन हो जाए तो उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं। इधर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू डी। जब भी आपसे इस तरह से कह दे तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या ए पी सी क्यू इक्वल है। ठीक है, मतलब जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो 6 पार्ट, तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होती है। आपको उनमें से रीजन किसका पता है बस वो बता दीजिए। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पहले साइड देख लेते हैं, ए पी, ये बेटे ए पी है और ये बच्चे सी क्यू है। क्या ये इक्वल हैं? नहीं सर, हमें नहीं गिवन, हमें तो सिर्फ ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और ये परपेंडिकुलर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई गिवन नहीं है। तो सर इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते, दीज आर नॉट इक्वल। अच्छा, पी बी इज इक्वल टू क्यू डी। बेटे पी बी हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है और क्यू डी यहाँ से यहाँ तक है, तो सर ये भी इक्वल नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या आपको ए बी और सी डी के बारे में पता है? ए बी ये साइड है और सी डी ये साइड है। यस, ये पता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वंडरफुल, तो ये हो गया। दूसरा, क्या आपको एंगल ए और सी के बारे में मालूम है? एंगल ए इस ट्राइंगल में यहां बन रहा है बच्चे, और एंगल सी इस ट्राइंगल में यहां बन रहा है, बिल्कुल अलग है, कोई उनमें रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई एक लाइन उनको कनेक्ट नहीं कर रही है। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो सकते थे, लेकिन तब होते जब ये पूरा एंगल ए होता और ये पूरा एंगल सी होता, तो इसका भी रिलेशन हमारे पास नहीं है, तो इसकी भी कहानी खत्म। एंगल P इक्वल्स टू Q, एंगल P यहाँ है बेटे और एंगल Q यहाँ है। क्या आप इसके बारे में कह सकते हो? सर कह सकते हैं कि सर एंगल P एंगल Q के इक्वल है बिकॉज ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। ठीक है सर, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स गिवन। दूसरा, B इक्वल्स टू डी, एंगल B बेटे यहाँ बन रहा है और एंगल D यहाँ बन रहा है। अब हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, एंड दीज लाइंस आर पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम था, ये बेटे लाइंस है और ये डायगोनल है, तो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो दीज एंगल विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दिस एंगल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से जब भी आपको नाम दे दे तो आपके पास हिंट तो मिल ही जाता है कि किस किस को इक्वल करना है, लेकिन आपको लिखना उसी को है जिसका रीजन गिवन। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 3 हो गया बेटे, ये एंगल 4 हो गया, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपके पास ट्राइंगल्स में 3 चीजें इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बट वो सीक्वेंस में। तो जरा चेक कर लो कौन सा सीक्वेंस आ रहा है। एंगल साइड की बात हो रही है, यहाँ RHS नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। राइट एंगल हाइपोटेनस तो हो रहा है बट एक साइड नहीं,
तो 2 एंगल्स 1 साइड, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्लियर है सर? तो ये हमारे पास, अब इससे आपके पास क्या आ गया, AP इज इक्वल्स टू CQ, कहानी खत्म। AP इज इक्वल्स टू CQ बाई CP/CT। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. Show that. बेटे ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके NCERT का, इसकी ये फिगर है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसमें ये हिंट दिया हुआ है कि सर ये C को पैरेलल करिए, वहाँ आपके पास नहीं होगा, वहाँ आपके पास यही होगा कि सर हमारे पास ये ट्रेपेजियम ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, तो ये नहीं होगा सर हमारे पास। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि ये सर पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, और तीसरा आपसे कह रहा है कि सर AD इज इक्वल्स टू BC। तो गिवन में हमारे पास AB पैरेलल है CD के एंड AD इक्वल है BC के, और आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल्स टू B, ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये लाइन पैरेलल है, आप ये कर लीजिए बेटे कि AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पैरेलल CE, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CE parallel to AD and produce AB to E, ये कर। अब आप क्या ये कह सकते हो, फिलहाल इसकी बारे है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है, तो बस यहीं से स्टार्ट कर लीजिए प्रूफ। AE इज पैरेलल टू CD, AE किसका पार्ट हो गया, AB का, एंड AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, गिवन। तो ये गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं सो AECD is a parallelogram, is a parallelogram. Both pairs of opposite sides are parallel. Please रीजन लिख दिया कीजिए। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। दो चीजें आप कह सकते हो। सो AD इक्वल्स टू CE, AD इक्वल्स टू CE, ये हम पास हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। AD किसके इक्वल हो गया, CE के, लेकिन क्या आपको याद है AD BC के इक्वल है, बट AD is equals to BC, AD is equals to BC,
ये गिवन है, तो यहाँ भी AD है, यहाँ भी AD। बेटे अगर ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज गिवन, और ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों इक्वल हो गए? तो CE इक्वल्स टू BC हो जाए, C इक्वल्स टू BC। अगर CE इक्वल्स टू BC हो जाएगा, अगर CE इक्वल्स टू BC हो जाएगा बेटे, तो क्या आप ये कह सकते हो इस ट्राइंगल में BEC में, इन ट्राइंगल BEC ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ये हमारे पास आ जाए, ये लिख लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल BEC। तो मेन काम हमारा यही था कि हमें ये एंगल्स इक्वल करने। अब कहानी आसान हो जाएगी, अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी बेटे। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बस अब आप ये बता दीजिए, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है, क्लियर? 1 + 4, 1 + 4 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, एंड 2 + 3 180 होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास बेटे पैरेललोग्राम होता है तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। तो ये कौन सा एंगल्स हैं? ये एडजेसेंट एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल 1 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3, 2 + 3। लेकिन हमें क्या पता है? हमें 1 इक्वल्स टू 2 पता है, 1 इक्वल्स टू 2 पता है। तो जरा रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो 2 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम 1। तो हमारे पास क्या बचा बच्चे? हमारे पास बचा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल, तो ये हमारे पास। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल। तो पहला पार्ट आपको ये करना था कि एंगल ए को एंगल्स बी के इक्वल करना, तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको समझ में आया? इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल कर देंगे क्योंकि 180 है। देखें, दूसरा अगर यहाँ तक हम पहुँच गए तो बहुत ईजी है। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए बेटे तो अब तो ईजी है, अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपने क्या कर दिया? आपने ये किया है कि एंगल ए इक्वल्स टू बी। अब हम यहाँ से लेते हैं, ये लाइंस बेटे पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। AB is parallel to CD, adjacent angles, and एंगल C और B का सम भी 180। ठीक है, सेम रीजन, दोनों इक्वल रख दीजिए। तो एंगल A + D, एंगल B + C, बट एंगल A इक्वल्स टू B है, तो A की जगह B रखिए या B की जगह A रख दीजिए, तो यहाँ B रख दीजिए आप। तो एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C, तो B से B, तो एंगल D इक्वल्स टू C। तो ये आपने इस तरह से कर दिया। आपसे कह रहे ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए BAD। ABC को, ये हमारे पास ABC है,
और ये हमारे पास BAD है। तो ये तो बहुत इजी है बेटे, ये ABD है और ये ABC है, ABD एंड ABC। तो बच्चे ये AB कॉमन है। अभी आपने कहा एंगल A किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और गिवन था कि AD इक्वल्स टू है BC। तो तीन चीजें आपके पास हो जाएंगी, तो ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AB equals to AB, it is common. एंगल A equals to एंगल B। ठीक है, यहाँ नाम लिख लीजिए थोड़ा सा, एंगल A आप किसको कह रहे हो, DAB, और B किसे कह रहे हो, एंगल ABC। प्रूव्ड अबव। और AD is equals to BC, it was given, it was given। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC is congruent triangle BAD by side angle side। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो AC इक्वल्स टू BD। तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन को सुकून से देखिए, एग्जांपल्स को देखिए, प्रॉपर्टीज को देखिए और करिए। छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं इस पे, तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर MCQs कर लीजिए।